हेलो एवरीवन, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज जो मैं महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज़ की वीडियो लेकर के आई हूँ वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को देखकर इनका सही तरीके से नोट्स बनाकर रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में मेरा कंटेंट आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनके नोट्स बनाने हैं और उस चीज़ के नोट्स के बार बार रिवीजन करने हैं, या फिर आप वीडियो को मतलब अलग अलग दिन देख के रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज़ को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैंप के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर जोर किसने दिया है? तो आंसर होगा हंटर आयोग, जो कि 1882 से संबंधित है। हंटर आयोग 1882 ने प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किस आयोग में कहा गया या फिर किस नीति में कहा गया है? तो अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव जो दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ है? तो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है वह है 5+3+3+4 प्रणाली लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी की पहली शैक्षिक नीति NEP 2020 का प्रारूप क्या है? तो आंसर होगा 5+3+3+4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? तो संप्रेषण के आवश्यक घटकों में से आते हैं, फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड के नहीं लेकिन किसी और अन्य एग्ज़ाम में। तो उसमें जो ऑप्शन थे, ऑप्शन के हिसाब से जो उसमें करेक्ट आंसर था स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। ठीक है, ये संप्रेषण के आवश्यक घटक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि प्रेषक जो है यानी भेजने वाला संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है, अर्थात सेंडर जो है वह रिसीवर के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं इस वीडियो में बना रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखो कम्युनिकेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनिस्ट शब्द से। और अगर क्वेश्चन पूछे कि कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अर्थात कम्युनिस्ट शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो कम्युनिस्ट लैटिन भाषा से मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है, या फिर बोल सकते हैं कम्युनिस्ट लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है? तो संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को कोड नाम से जाना जाता है, या फिर हम कोडिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कोडिंग कहेंगे इसे, कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का वह माध्यम जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों शामिल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है फ्रेंड्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है वह श्रव्य और दृश्य दोनों में ही शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण मनोविज्ञान के मुख्य प्रवर्तक कौन है? वैसे तो संप्रेषण के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, लेकिन मुख्य जो मतलब बोल सकते हैं हम संप्रेषण मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन कौन से, तो एक तो है स्मिथ एंड स्मिथ और दूसरे हैं गुलिबोर्ड। ठीक है, यह संप्रेषण मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य एक्सपीरियंस का, अनुभवों का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण के 7 C कौन कौन से हैं? मतलब संप्रेषण के अंतर्गत 7 C बताए गए हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से देख लीजिए। स्पष्टता, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, सही, सुसंबद्ध, संपूर्ण और विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी के गठन की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने यूजीसी के गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के नियमन का कार्य कौन करता है? आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी। ठीक है, उच्च शिक्षा का नियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कहाँ कहाँ पर है, या फिर ऑप्शन में देगा, क्वेश्चन में देगा कि कौन सी जगह पर नहीं है, तो एक मतलब ऐसे दे देगा, अदर इन 6 के अलावा कोई और जगह का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ पर है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस भटनागर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श वाक्य ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है, जिसे इंग्लिश में नॉलेज एंड साइंस फॉर लिबरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के का प्रमुख कार्य क्या है? तो उच्च शिक्षा से संबंधित सरकार को सलाह देना, अनुदान देना एवं मान्यता देना यूजीसी का प्रमुख कार्य है, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गठन कब किया गया? आंसर होगा 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लोगो का अर्थ क्या है? आंसर होगा एनसीईआरटी का जो लोगो है ना फ्रेंड्स, उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक्सटेंशन, इसके लोगो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी का मोटो क्या है? ठीक है, तो इसका मोटो या फिर हम बोल सकते हैं ध्येय वाक्य एक हिसाब से, तो इसका है विद्या अमृतम श्रुते, एनसीईआरटी का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक शिक्षाविद कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है या फिर कोई चेंज हो गया अभी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का
मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कार्यक्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाना एनसीईआरटी का कार्यक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य अंग्रेजी में क्या है? तो एटर्नल लाइफ थ्रू एजुकेशन एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य है और हिंदी में है इसका शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ जहाँ पर लग रहा है आपको तो उस चीज़ के आप नोट्स भी बनाते रहिए। अगर देखो आपको अभी लग रहा होगा ये वीडियो में जितने क्वेश्चन बता रहे हैं समझ नहीं आ रहा है या फिर मतलब लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियो को ना रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। जहाँ पर लग रहा है इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को आप ज़रूर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीटीई की स्थापना 17 अगस्त 1995 को 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में अध्यापक शिक्षा का नियोजन तथा समन्वित विकास करना एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित है कौन? एनसीटीई, जिसको कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इंग्लिश में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहा जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अध्यापक शिक्षा का नियोजन और समन्वित विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीटीई की मुख्य क्षेत्रीय समिति कौन कौन सी है? देखिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एनसीटीई के कुल कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो 4 है। ठीक है, और ये भी दिया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर है? तो भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, इन 4 जगहों में एनसीटीई की मुख्य क्षेत्रीय समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई का कार्य क्या है? तो अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के विषय में सरकार को सलाह देना है और मानकों एवं मापदंडों का विनिमय करना होता है। ठीक है, यानी नियमन करना होता है, यह एनसीटीई का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? आंसर होगा एनसीटीई राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएड, एमएड, डीएलएड और इंटीग्रेटेड कोर्स को मान्यता कौन देता है? तो आपको ये तो पता ही होगा फ्रेंड्स, एनसीटीई जो है वह बीएड, एमएड, डीएलएड और इंटीग्रेटेड कोर्स जो होते हैं उनको मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शैक्षिक तकनीकी की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहार तकनीकी, दूसरा है शिक्षण अनुशासनात्मक, और देखो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तकनीकी बोल सकते हैं, दूसरा है अनुशासनात्मक तकनीकी, तीसरा है व्यवहार तकनीकी। यहाँ शैक्षिक तकनीकी की 3 प्रमुख शाखाएं, एक है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है अनुशासनात्मक तकनीकी और तीसरा है व्यवहार तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस रिपोर्ट में बल दिया गया है? तो अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग होना चाहिए, यहाँ बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डाइट का संपूर्ण नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट का फुल फॉर्म या संपूर्ण नाम बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ई गवर्नेंस से संबंधित है। उत्तराखंड में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाली सेवा कौन सी है? तो आंसर होगा भूलेख उत्तराखंड में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाली सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? तो आईटी एक्ट 2000 जो है यहाँ ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लाया गया कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस में नागरिकों को जोड़ने के लिए कौन सा मंच विकसित किया गया है? आंसर होगा MyGov। ई गवर्नेंस में नागरिकों को जोड़ने के लिए यहाँ मंच विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऐप सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विकसित किया गया है? आंसर होगा उमंग ऐप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूसा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है? आंसर होगा राज्य उच्च शिक्षा परिषद, जिसे SHEC कहा जाता है। यह रूसा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि रूसा योजना किस मंत्रालय के अधीन संचालित होती है? तो रूसा योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री के साधन कौन से हैं? तो चार्ट, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल, OHP अर्थात ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है यह दृश्य सामग्री के साधन है। और श्रव्य सामग्री के साधन पूछे तो ग्रामोफोन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीफोन, मानव स्वर, ये श्रव्य सामग्री के साधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑडियो विजुअल के उदाहरण हैं जैसे एजुकेशनल वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद वॉइस ओवर, ऑनलाइन वेबिनार और लाइव क्लासेस, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट, टेलीविज़न कार्यक्रम, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड, संगीत और ध्वनि प्रभाव और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी AR आधारित सामग्री और शिक्षण के लिए एनिमेशन और ग्राफिक्स, ये ऑडियो विजुअल सामग्री के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि संप्रेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है और वो कौन कौन से हैं? याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में संपन्न होती है। पहला है सेंडर, दूसरा है एनकोडिंग, तीसरा है मीडियम, चौथा है डिकोडिंग, पांचवा है रिसीवर और छठा है फीडबैक। तो फर्स्ट सेंडर, जिसे हिंदी में प्रेषक या संदेश वाहक भी कहते हैं, यहाँ संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा है एनकोडिंग, यानी कि संदेश को संप्रेषण योग्य रूप में बदलना एनकोडिंग कहलाता है। और फिर है तीसरा मीडियम, अर्थात संदेश संचारित करने का साधन मीडियम कहलाता है। चौथा है डिकोडिंग, यानी कि संदेश को समझने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है रिसीवर, अर्थात संदेश प्राप्तकर्ता, इसे हिंदी में कहा जाता है, जिसे कि संदेश प्राप्त होता है उसे रिसीवर कहा जाता है। फिर है फीडबैक, यानी कि रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया फीडबैक के अंतर्गत आती है। इससे ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सेंडर, यानी संदेश वाहक, जो कि संप्रेषण का स्रोत होता है, सोर्स होता है। नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को किस चरण में कोडित किया जाता है? आंसर होगा एनकोडिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश किसके माध्यम से संप्रेषित किया जाता है? आंसर होगा मीडियम, अर्थात संदेश के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? आंसर होगा रिसीवर, यानी संदेश प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा फीडबैक। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मूल्य के लिए अंग्रेजी में वैल्यू शब्द प्रयुक्त होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर से हुई है। इसका अर्थ, वैलियर का अर्थ होता है महत्व या उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र किस सहायक सामग्री को कहा जाता है? तो विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र ब्लैक बोर्ड अर्थात श्यामपट्ट को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग पुस्तक में कौन ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव शंकु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ किसने प्रस्तुत किया था? तो एडगर डेल ने प्रस्तुत किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग पुस्तक किसकी है? तो एडगर डेल की है। ठीक है, यह कब प्रकाशित हुई? 1969 में हुई थी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वन लाइनर सीरीज और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय सीरीज के सभी वीडियोस को देखें और रेगुलर रिवीजन करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जुड़े रहें फ्रेंड्स मेरे चैनल प्रतियोगिता पाठशाला के साथ।